हेलो दोस्तों, मैं हूं साहिल गुप्ता और आप सबका स्वागत है आज के ट्यूटोरियल में। और आज का जो ट्यूटोरियल है वो होने वाला है सी के फर्स्ट प्रोग्राम के बारे में। तो जैसा मैंने लास्ट टाइम आपको थोड़े बेसिक्स बता दिए थे इसके, तो आज हम बात करेंगे इसके फर्स्ट प्रोग्राम की। और इसके अंदर बेसिकली हम 5 चीज़ें सबसे ज़रूरी देखेंगे। तो शुरू करते हैं। नंबर 1 इस प्री प्रोसेसर। तो प्री प्रोसेसर क्या है? ये हैश इंक्लूड आप देख रहे हो, ये है प्री प्रोसेसर। प्री प्रोसेसर जैसे इसका नाम ही बता रहा है कि ऑलरेडी प्रोसेस्ड है। तो बेसिकली जो सी है उसके कंपाइलर के अंदर ये ऑलरेडी प्रोसेस्ड पड़ा है, उसको इसका मतलब पता है, सब कुछ वहाँ पे डिफाइंड है इसके बारे में और प्रोसेस होके ये पड़ा हुआ है। और ये क्या कर रहा है? ये बेसिकली इंक्लूड कर रहा है दूसरी चीज़ों को। किस चीज़ को इंक्लूड कर रहा है अब ये? तो अब आते हैं हम अपनी नंबर 2 पे। नंबर 2 इज हेडर फाइल्स। तो अब हेडर फाइल्स क्या होती हैं? हेडर फाइल्स कुछ फाइल्स होती हैं जिन्हें हम बना के उनके अंदर कुछ फंक्शन बना के रख देते हैं, जिसे हम बाद में यूज़ कर सकते हैं कहीं पे भी इंक्लूड करके। तो ये इंक्लूड कर रहा है एक हेडर फाइल को। डॉट एच जो है ये हेडर फाइल का सिंबल होता है। तो ये एक हेडर फाइल को इंक्लूड कर रहा है। और हेडर फाइल का जो नाम है वो है स्टूडियो। स्टूडियो स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट। और ये जो है ये इसका एक फॉर्मेट है, हैश इंक्लूड, और इस तरीके से इस ब्रैकेट के अंदर ये स्टूडियो डॉट एच। तो इसी तरीके से आपको कोई और भी हेडर फाइल आप इसी तरीके से सेम फॉर्मेट से इंक्लूड कर सकते हो, जो कि हम फ्यूचर में करेंगे भी। तो इसके बाद आते हैं हम नंबर 3। नंबर 3 है इसके अंदर रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप क्या होती है? तो ये है रिटर्न टाइप वॉइड। हमने चेक किया था कि एक कीवर्ड भी था। तो रिटर्न टाइप क्या है कि अब ये पूरा फंक्शन जो है, ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा? वॉइड का मतलब होता है नल, यानी कुछ नहीं। तो ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। तो अब आते हैं हम नंबर 4 पे। नंबर 4 इज मेन फंक्शन। मेन फंक्शन क्या है? ये है मेन फंक्शन। तो जैसा मैं शायद लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ आपको कि सी का जो कंपाइलर है उसको इस हिसाब से डिज़ाइन किया गया है कि वो सबसे पहले आपके मेन फंक्शन को सर्च करता है। वो सबसे पहले एग्जीक्यूट करता है मेन फंक्शन को, और वो सिर्फ मेन फंक्शन को ही एग्जीक्यूट करता है। अगर उसके अंदर कोई और फंक्शन कॉल किया तो उसको एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज किसी को नहीं करेगा। तो इसका हम अभी एग्जांपल समझने की कोशिश करेंगे, बट आप ये मान लीजिए कि हमें एक मेन फंक्शन रखना है, क्योंकि कंपाइलर मेन फंक्शन को ढूंढेगा और उसे ही एग्जीक्यूट करेगा। इसके बाद हम बात करते हैं नंबर 5, जो कि है इसका स्कोप। अब स्कोप क्या है? ये है स्कोप कि मेन फंक्शन क्या है, कहाँ से शुरू होके कहाँ पे खत्म होगा। तो इस ब्रैकेट से शुरू होके यहाँ तक, इसके बीच में जितना कुछ हम लिख देंगे, नेक्स्ट लाइन में कुछ लिख देंगे या कुछ भी, ये सब इस फंक्शन के अंदर कंसीडर हो जाएगा कि ये इसी फंक्शन का पार्ट है। ये इस फंक्शन का स्कोप है। और इसके बाद आते हैं हम नंबर 5, जो कि है आपका प्रिंटफ फंक्शन। और ये प्रिंटफ फंक्शन जो है, इसकी डेफिनेशन का है, इसको डिफाइन किया हुआ हमने स्टूडियो डॉट एच के अंदर, जो कि इसकी बिल्ड इन हेडर फाइल है, पहले से बनी बनाई हमें मिल जाती है। तो इसके अंदर प्रिंटफ को ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है, जिसे हम कभी भी यूटिलाइज कर सकते हैं एज पर आर रिक्वायरमेंट्स। तो दोस्तों, होप आपको इतना समझ में आ गया है। और ये जो है, जो भी हम चाहेंगे, जो भी हम इसके अंदर लिख देंगे, इसको प्रिंट कर देता है ये फंक्शन। बेसिकली यही इसका काम होता है। तो अभी हम इसको एग्जीक्यूट करके एक बार देख लेते हैं। इसको एग्जीक्यूट करने का बड़ा सिंपल तरीका है, यहाँ पे रन पे क्लिक कीजिए और ये एग्जीक्यूट हो गया। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बार हम बात कर लेते हैं इस प्लेटफॉर्म के बारे में, या फिर ये पूरा आईडीई के बारे में। तो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट क्या है? ये बेसिकली मैं एक ऑनलाइन इन्वायरमेंट यूज़ कर रहा हूँ, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है ऑनलाइन जीडीबी। तो ये इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मेरा मकसद आपको कोई टूल समझाना नहीं है कि सी के टूल कैसे काम करते हैं। मेरा मकसद है प्रोग्रामिंग समझाना। तो उसके लिए ये परफेक्ट है, तो मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। तो आई गेस दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टूल। तो इसी के साथ हमारा ख़त्म हो गया है इंट्रोडक्शन ऑफ आईडीई एंड इंट्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट प्रोग्राम इन सी। तो अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, थोड़े से पंगे लेके देखेंगे, क्योंकि जितने पंगे लोगे उतना ज़्यादा सीखोगे। सो लेट्स प्ले। तो अब इस कोड के साथ हम थोड़ा सा खेलते हैं, कोशिश करते हैं इसको थोड़ा सा ख़राब करके देखने की, या थोड़ा सा और बेहतर करके देखने की क्या होता है। तो पहली चीज़ मैंने आपको बताई थी कि ये जो एक स्कोप है, इस स्कोप के अंदर ये सब कुछ एग्जीक्यूट करता है। तो इस स्कोप को थोड़ा बड़ा करके देखते हैं क्या होता है। तो
ये था एक स्टेटमेंट। ऐसे ही हम एक और कर लेते हैं, इसको प्रिंट करके तो अब इसको प्रिंट करते हैं, रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो क्या हुआ, इसने हेलो वर्ल्ड एंड हे दोनों प्रिंट कर दिए, क्योंकि ये दोनों इस स्कोप के अंदर थे। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि इसने नेक्स्ट लाइन नहीं की यहाँ पे, मतलब एक ही लाइन में दोनों शो कर दिए। क्यों? क्योंकि हमने कहीं भी इसको इंस्ट्रक्शंस नहीं दी नेक्स्ट लाइन में जाने की। तो वो इंस्ट्रक्शन दे के देखते हैं फिर क्या होता है। तो इंस्ट्रक्शन कैसे देनी है हमने, प्रिंट एफ डबल कॉलन स्लैश एंड, ये पैटर्न याद कर लेना बस, और सेमी कॉलन, फिर से रन, और ये आ गया नेक्स्ट लाइन में हमारे पास। तो इसका एक और भी तरीका था कि हम इसे यहाँ पे ना लिख के हम इसको यहीं पे लिख देते, अगर स्लैश एन, तो ये काम कर गया। अब हम इस स्कोप के बाहर कुछ लिखने की ट्राई करते हैं, तो फिर क्या होगा। तो मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ, प्रिंट एफ आउटसाइड, सॉरी मैं सिंगल चेंज कर लेते हैं इसको डबल कोट से, आउटसाइड। तो यहाँ पे एक एरर आना चाहिए। एरर क्यों आना चाहिए? क्योंकि ये जो है प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज है, सिर्फ फंक्शन, प्रोसीजर का अर्थ होता है फंक्शन, और ये फंक्शंस को ही एग्जीक्यूट करती है, तो डायरेक्ट कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं करना चाहिए इसको। तो देखते हैं क्या होता है। जी दोस्तों, आ गया है एक एरर कि ये इसको एग्जीक्यूट नहीं करने वाला, क्योंकि किसी फंक्शन के अंदर नहीं है। तो एक चीज़ हमें और समझ में आ गई कि सी जो है प्रोसीजर ओरिएंटेड है और फंक्शन के अंदर ही काम करेगी। और इसी को अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ प्रिंट एफ आउटसाइड, तो देखते हैं क्या होगा, आउटसाइड। तो अब देख लेते हैं दोस्तों क्या हुआ। क्योंकि ये फंक्शन के स्कोप के अंदर है इसलिए प्रिंट हो गया। नेक्स्ट लाइन का हमने ऑर्डर नहीं दिया था, तो नेक्स्ट लाइन उसने नहीं की, डोंट वरी। तो नेक्स्ट लाइन का हम इसको यहाँ पे दे देते हैं एक बार, थोड़ा अच्छा करने के लिए। तो नेक्स्ट चीज़, अब हम इतना समझ गए कि जो कुछ होगा स्कोप के अंदर होगा वो सब कुछ प्रिंट कर देगा, या जो भी हम करने को बोलेंगे तो हम सिर्फ प्रिंट ही करना सीख रहे। इसके अलावा और बहुत सारे एक्शन होते हैं, जो भी हम एक्शन यहाँ पे परफॉर्म करना चाहेंगे हो जाएगा इस स्कोप के अंदर। दूसरी चीज़ हमें यह समझ में आ गई कि फंक्शन के बाहर इसमें कुछ नहीं चलेगा। ये सी है, सी में प्रोसीजर ओरिएंटेड यानी कि फंक्शन बेस्ड है, तो फंक्शन के अंदर ही सब कुछ चलेगा। अब हम तीसरी चीज़ सीखते हैं इसके अंदर। तीसरी चीज़ क्या है? मैंने आपको बताया था कि मेन फंक्शन को ढूंढता सबसे पहले कंपाइलर, और सिर्फ इसी को एग्जीक्यूट करता है और किसी को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो हम कोई और फंक्शन बना के देखते हैं यार, क्या प्रॉब्लम है। तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ माई फंक्शन, हम रख लेते हैं इंट नेम, ठीक है जी। तो देखते हैं अभी ये क्या करता है भाई साहब। यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं, ओके माय नेम इज साहिल। देखते हैं अब इसको कायदे से इसे प्रिंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ मेन फंक्शन को एग्जीक्यूट करती है। और वही हुआ, इसने इसको प्रिंट नहीं किया। अब एक और चीज़ ट्राई करते हैं। बहुत सारे लोगों को लगा होगा कि शायद ये फंक्शन पहले था, उसने पहला फंक्शन उठाया और प्रिंट कर दिया, दूसरे को उसने देखा भी नहीं। तो कोई बात नहीं, इसको यहाँ से उड़ाते हैं और इसे पहले नंबर पे रख देते हैं। अब देखते हैं क्या पहले वाला फंक्शन रन होगा या दूसरे वाला। अब वो पहला फंक्शन ढूंढ के रन करेगा कि मेन को ही ढूंढेगा। तो दोस्तों रिजल्ट आ चुका है, उसने मेन को ही ढूंढा। उसने पहले फंक्शन को प्रिंट नहीं किया, कोई फर्क नहीं पड़ता पहला फंक्शन कौन सा दूसरा कौन सा, उसने मेन को ही प्रिंट करना है, उसने मेन को ही एग्जीक्यूट करना है। चाहे उसने मुझे प्रिंट कमांड दी है, चाहे कोई और कमांड, जो कि हम आगे पढ़ेंगे बाकी कमांड्स को, लेकिन वो सिर्फ एक चीज़ एग्जीक्यूट करेगा, मेन फंक्शन, किसी और फंक्शन को एग्जीक्यूट नहीं करेगा एट एनी कॉस्ट। हाँ, तरीके हैं इसको भी एग्जीक्यूट करने के, लेकिन डायरेक्ट एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो इनडायरेक्ट करेगा, जो कि हम
बहुत आगे जाके पढ़ने वाले हैं चीज़ों को। लेकिन अभी के लिए इतना समझ लो कि सबसे पहले मेन फंक्शन, जो मेन फंक्शन में कमांड दी होगी तो उसको एग्जीक्यूट करेगा। इस मेन फंक्शन में हम कमांड दे सकते थे कि इस फंक्शन को भी प्रिंट करना है, जो हम आगे पढ़ेंगे, तभी एग्जीक्यूट हो सकता था, बट ऐसे नहीं होगा, डायरेक्ट नहीं होगा। और क्या करके देख सकते हैं इसमें, तो चलो इसी का नाम मेन भी रख के देख लेते हैं, क्योंकि अब एक नाम जो है रिपीट नहीं हो सकता, तो यहाँ पे कुछ ना कोई एरर आ जाना चाहिए। बिल्कुल। तो तो यही है एरर आया, रीडेफिनेशन, कि एक फंक्शन को आपने रीडिफाइन कर दो बार कर रहे हो, तो सेम नाम के दो फंक्शन नहीं हो सकते। तो इस वाले को फिलहाल हम टेम्परेरी कर देते हैं, मेन टेम्प। तो हमने पढ़ा था कि जो वेरिएबल नेम है, फंक्शन नेम भी एक वेरिएबल नेम है, तो वेरिएबल नेम में जो है कैरेक्टर हो सकते हैं, इंटीजर हो सकते हैं, और आपका अंडरस्कोर हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो और लेंथ 32 कैरेक्टर से कम, तो ये सब पैरामीटर को फॉलो कर रहा है, तो नाम एकदम सही है। अब एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अब मैंने इसको बना दिया, तो अब इसको ये वाला प्रिंट करना चाहिए, ना कि ये वाला, क्योंकि वो सिर्फ मेन को जानता है कंपाइलर, मेन टेम्प को नहीं जानता। बिल्कुल सही, वही हुआ, उसने सिर्फ मेन फंक्शन को एग्जीक्यूट किया। तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं, और आप इस तरीके से और ज़्यादा पंगे लेके देखिए कि कहाँ पे क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। इसके अंदर आप कुछ अपना लिखिए, कुछ बढ़िया सा लिख के कुछ बनाइए, और जितने पंगे ले सकते लीजिए इसके अंदर। और हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको काम अच्छा लगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और अगर कहीं पे कोई डाउट रह गया है, जो चीज़ मैंने नहीं की है, आप चाहते हैं मैं कोई और नया ट्रिक इसके अंदर आजमा के देखूँगा, मुझे कमेंट करके बताइए, तो मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।